तो हम सभी देखते हैं कि गोजीटा और जीरन के खत्म होने के बाद गोकू और वेजिटा किसी और जगह पे आ जाते हैं जहां पर जिनो गोजीटा ने इन्हें भेजा होता है। और इन गोकू और वेजिटा दोनों की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब होती है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं अकुमो को, जिसने गोजीटा को खत्म सा कर दिया होता है। और वो कहता है कि आखिरकार वो दोनों सेंस वापस मेरे हाथों बच के निकल चुके हैं। और इन बेवकूफ़ सेंस को कौन बताएगा कि ये चाहे कहीं पर भी चले जाए, ये मेरे से कभी भी बचने वाले नहीं हैं। जल्दी मैं सभी के सभी अपने सेंस वॉरियर को इन ड्रैगन बॉल की मदद से जिंदा कर लूँगा। और उसके बाद इस पूरे मल्टीवर्स में हम सेंस का राज चलेगा। और तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा है और कहता है कि मैं किंग ऑफ एवरीथिंग कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। धीरे धीरे करके मेरे सामने हर कोई मारा जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो सब के सब मेरी आंखों के सामने खत्म हो जाएंगे और मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है, क्या करो, तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। मुझे मालूम है कि वो अकुमो का सामना हम में से कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन तुम खुद सोच के देखो कि सब तुम्हें बचाने के चक्कर में अपनी जान कुर्बान कर दे रहे हैं, तो तुम्हें उन सब के जान को ऐसे ही जाया नहीं जाना देना चाहिए। हमको अब कैसे भी करके यामोशी के डायमेंशन गैप तक जल्द से जल्द पहुंचना पड़ेगा। जो सुनने के बाद गोकू कहता है, वेजिटा मुझे मालूम है कि ये सब मुझे अकेला ही करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से किसी और की भी जान जाए। तो वेजिटा इच्छा यही होगा कि तुम मेरे से अलग हो जाओ और हम अलग अलग होके काम करें। और शायद ब्रोली भी वहाँ पर अभी जिंदा होगा, तो हमें उस ब्रोली को भी कैसे न कैसे उन सभी से बचाना पड़ेगा। और वेजिटा तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम मेरे से दूर चले जाओ, क्योंकि वो अकुमो मेरे पीछे ही आएगा, क्योंकि उसे मेरी और यामोशी की सोल चाहिए जिससे तुम बच जाओगे। तो वेजिटा तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम इस टाइम पे मेरे से दूर चले जाओ। और वेजिटा ये सुनने के बाद काफी तो गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या करो, तुम्हें ऐसा सोच भी कह सकते हो कि आखिर मैं तुमसे कभी अलग हो सकता हूँ। मुझे मालूम है कि हम में से कोई भी अकुमो का सामना नहीं कर सकता, लेकिन हम वो सेंस है जो आज तक कभी हार नहीं माने। और क्या तुम ये भूल चुके हो कि हमने न जाने आज तक कितने लोगों को और कितने ऐसे विलन्स को हराया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। और आखिरकार धीरे धीरे करके हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि आज एक सेन किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। और मेरे पास भी आज के टाइम पे भले ही इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि मैं तुम्हारा या फिर किसी का भी सामना कर सकता हूँ, लेकिन तुमको मालूम ही है कि जिरन भी इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान यूं ही कुर्बान कर दी। तो तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो क्या कराउट कि मैं तुम्हें छोड़ के पीछे हट जाऊंगा। जो सुनने के बाद गोकू थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन वो कहता है कि वेजिटा इस टाइम पे हम कर भी क्या सकते हैं। धीरे धीरे करके हर कोई हमारी आंखों के सामने मरता जा रहा है और हम उन सभी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। शायद ये सारी की सारी गलती मेरी है। अगर मैं उस ट्विन डायमेंशन के अंदर कभी भी नहीं जाता तो शायद आज जिनो गोकू और जिनो वेजिटा भी जिंदा होते, और यहाँ तक कि शायद अकुमो भी कभी वापस यहाँ पर लौट के नहीं आता, और शायद ग्रैंड प्रीस्ट भी आज जिंदा होते। और ये सब सुनने के बाद वेजिटा इस पे कहता है, क्या करो, इस टाइम पे हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। हमें जल्द से जल्द अब यामोशी तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ यामोशी है जो अकुमो को रोक सकता है। तो हमें जल्द से जल्द, तो हमें क्या करो, जल्द से जल्द अब यामोशी के पास जाना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ जो अकुमो को रोक सकता है। तो अब हमें चलना चाहिए क्या करो। और हम देखते हैं कि गोकू के चेहरे पे काफी ज्यादा उदासी तो होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत के साथ बढ़ता है यामोशी के डायमेंशन गैप को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं अकुमो को, और अकुमो कहता है कि वो नादान सेंस वापस से मेरे हाथों बच के निकल चुके हैं, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी उन सभी के पास पहुंचूंगा और उन दोनों को ख़त्म करके यामोशी और उस किंग ऑफ एवरीथिंग की सोल को अपने हाथों में ले लूँगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर रायगोर को, जो कि कहता है, माय लॉर्ड अकुमो, मुझे आपने इस फाइट के अंदर शामिल क्यों नहीं किया था? और आखिरकार ये सेंस इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं कि ये हम लेजेंडरी सेंस से भी इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं? और इस पे अकुमो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार आजकल के ये सेन इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सके हैं। हो सकता है कि हमारे 13 लेजेंडरी फाइटर्स में से ये आगे निकल चुके हो। लेकिन तभी रायगोर कहता है,
कि मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला लॉर्ड अकुमो, तो हमें कुछ ना कुछ करके उन दोनों को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। लेकिन साथ ही में हमें सबसे पहले अपने 13 लेजेंडरी सेंस को जिंदा करना पड़ेगा। और तभी हम देखते अकुमो को, जिसके पास सारी की सारी ड्रैगन बॉल होती है जो कि वो जालामा से पहले ही ले चुका होता है। और तभी अकुमो कहता है हाँ हमें ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन वो ग्रैंड प्रिस्ट था जो इस सुपर ड्रैगन को समन कर सकता था और अब वो खत्म हो चुका है। और ये सुनने के बाद राइगोर काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है तो लॉर्ड अकुमो अब हम क्या करने वाले हैं? अगर ग्रैंड प्रिस्ट नहीं है तो सुपर ड्रैगन को हमारे लिए कौन समन करेगा? और क्या हम अब कभी भी हमारे लेजेंडरी फाइटर्स को जिंदा नहीं कर सकते? और आखिरकार अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे मकसद का क्या होगा? और इस पे अकुमो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है राइगोर, क्योंकि मुझे एक ऐसे एंजल के बारे में पता चला है जो कि इस यूनिवर्स 7 के अंदर ही है, जिसका नाम है मरनो। और इस पे राइगोर कहता है तो आखिरकार ये मरनो कौन है माय लॉर्ड? और क्या ये सच में उस सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से ड्रैगन को समन कर सकता है? और इस पे अकुमो कहता है कि हाँ, मरनो के बारे में मुझे जालामा ने बताया था कि मरनो एक ऐसा एंजल है जो अपनी राह से भटक चुका है, लेकिन उसके पास इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सभी सुपर ड्रैगन को समन कर सकता है। और जिस वजह से हमें इस टाइम पे सबसे पहले मरनो के पास जाना चाहिए, जो कि इसी यूनिवर्स 7 के किसी डायमेंशन के अंदर है। और राइगोर इस पे कहता है तो आखिरकार क्या ये मरनो सभी एंजल से अलग रहता है? तो अगर ऐसा है तो हमें इसके बारे में आज तक अभी क्यों नहीं पता चला? इस पे अकुमो कहता है कि मरनो एक काफ़ी ज़्यादा ईवल एंजल बन चुका था। उसने एंजल्स के रूल को ब्रेक करा था, जो सब मुझे वीस ने बताया था। तो जिस वजह से हमें मरनो को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो मरनो अलग हो चुका था सभी एंजल से काफ़ी टाइम पहले। और ऐसा करा था ग्रैंड प्रीस्ट ने। मरनो एंजल्स रूल को बार बार ब्रेक करता जा रहा था, जिस वजह से ग्रैंड प्रीस्ट ने उसे एंजल्स के वजह से बाहर कर दिया था। और अब मरनो इस यूनिवर्स 7 के किसी डायमेंशन गैप के अंदर है, तो हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढ के ड्रैगन को समन करना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि राइगोर एक काफ़ी बड़ी बात को भूल चुका होता है और वो कहता है माय लॉर्ड अकुमो, हमारे पास एक न्यू लेजेंडरी सेन भी तो था, आखिरकार वो कहाँ गया? क्या वो इन सारे धमाकों में मारा गया? और तभी अकुमो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक लेजेंडरी सेन है, तो इस वजह से वो मारा गया होगा। वो कुछ ना कुछ करके जिंदा बच चुका होगा। लेकिन इन सब को छोड़ राइगोर, हमें जल्द से जल्द उस मरनो तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ वही ऐसा एंजल बचा है जो इन सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से सुपर ड्रैगन को समन कर सकता है। और उसके बाद फाइनली हमारे सारे के सारे लेजेंडरी सेंस जिंदा हो जाएंगे और इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स में हम सेंस का राज होगा। जो सुनने के बाद राइगोर भी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगता है।